अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। सबसे पहले सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। सेकंड गोल्ड की एनालिसिस कर लेते हैं। 27 मई 2026 सुबह के 5 बज रहे हैं तकरीबन तकरीबन। तो जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद ईद की नमाज के लिए भी और उसके अलावा फिर कुर्बानी की मसरूफियात। तो मैंने सोचा कि आपको फर्स्ट में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चलो ईद पे मैं बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो करते हैं उनके लिए कम से कम एक वीडियो होना चाहिए, उसको देख के वो उस हिसाब से ट्रेड कर पाए। ताकि तो फर्स्ट ऑफ ऑल H4 टाइम फ्रेम हमारे पास ही हमारे पास ना एक पैलर चैनल है, ठीक है। तो गोल्ड इसके अंदर ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, इसका सपोर्ट ले रहे हैं, फिर से ये रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से आगे अभी सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर आपने इसको बाय साइड देखना है तो किस तरह देखेंगे, सेल साइड देखना है तो किस तरह से देखेंगे, कौन सा टारगेट आप गोल्ड के ऊपर सेल साइड प्लान कर सकते हो और बाय साइड का कौन सा टारगेट प्लान कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट का क्या है जी, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, फिर से यहाँ से सेलिंग दिखाई, ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन, फिर से रिटेस्ट, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे जाके यहाँ से ब्रेक डाउन आया, फिर से सेलिंग दिखाई, फिर से सेलिंग दिखाई। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है आपके पास रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फर्दर हम बाय साइड की प्रैक्टिस गोल्ड के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस सपोर्ट जोन की बात की जाए, ये हमारे पास एक मार्केट का क्या कौन सा लेवल आ रहा है, सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। ये एक रेंज के अंदर अभी गोल्ड चला गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस आपके पास 4580 और यहाँ पे आपका ये सपोर्ट एरिया है 4480, ठीक है। यहाँ पे आता है 4580 और यहाँ पे आता है 4480 का जोन, ये आपका सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देती है डाउन साइड की तरफ H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ से ये मार्केट अगर गिर जाती है, सपोर्ट का ब्रेक डाउन आता है, फिर कुछ रीटेस्ट देखने को मिलता है, तो फिर फर्दर क्रैश गोल्ड के ऊपर डाउन साइड की तरफ आप 4350 4330 की तरफ भी गोल्ड को डाउन साइड पे देख सकते हो H4 टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टारगेट गोल्ड के ऊपर रह सकता है 4450 4430 का नेक्स्ट टारगेट, और सॉरी 4350 4300 ऑलमोस्ट 4330 और 4350 की तरफ आप गोल्ड को देख सकते हो सेल साइड पे अगर ब्रेक डाउन आता है यहाँ से, ठीक है। इस सपोर्ट का हमें चाहिए ब्रेक डाउन प्रॉपर, यहाँ से नीचे सपोर्ट से नीचे आ गए, कैंडल क्लोज और छोड़ की फिर जाए रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से कंफर्मेशन के साथ आप गोल्ड को सेल देख सकते हो। अगर बाय देखना है तो कैसे आप बाय देखोगे, यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऊपर जाए सीधा और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद ये ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट करे कुछ इस तरह से, और फिर भाई साहब फिर से ये वाला हाई टैप करें, ठीक है। ये टैप करने के बाद वापस यहाँ तक रिवर्स करे थोड़ा और फिर एक नया हाई बनाए, ठीक है। कौन सा ये हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो इसको टैप करें। तो ये इस तरह का बाय साइड का स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, समझिए इस चीज को। रेजिस्टेंस के पास जाके सेलिंग दिखाए और फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, फिर ये वाला टारगेट आप रख सकते हो और उसके अलावा ऊपर के जो टारगेट मैंने आपको बताए वो आप प्लान कर सकते हो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड के ऊपर। ये वाला टारगेट और फिर ये वाला टारगेट आप गोल्ड के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास H4 टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। सेल देखना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन चाहिए, ठीक है, और रिटेस्ट चाहिए प्रॉपर, ये ना हो कि वेग पड़े और ऊपर वापस जोन में लौट आए। प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, देन आपने यहाँ से सेल करना है, यहाँ तक 4330 या 4450 तक आप टारगेट अपना प्लान कर सकते हो। तो बाय साइड देखना है तो इसके ऊपर आप बाय देखोगे 4580, रेंज जो है हमारे पास 4480 से 4580 तक है, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके पास अच्छी खासी रेंज बन जाती है। तो इसके अंदर आपने कैसे ट्रेड करनी है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा
लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, H1 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करनी है। बाकी H1 पे भी जाएंगे तो सेम ही लेवल आ रहे हैं हमारे पास। अब ये एरिया सारा हमारे पास सपोर्ट का है और ये रेजिस्टेंस का है। सिंपल। और बिल्कुल इजी लेके चलना है इसको, तो हम करते हैं यहाँ पे फिबो वगैरह मार कर लेते हैं। ठीक है, हाई टू लो। अभी थोड़ा हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए भी जोन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मार्केट ने सेलिंग दिखाई है बाबा जी। यहाँ पे है कौन से जोन से, 4521। ये भी आपका सेलिंग जोन है। थोड़ा सा और हम इसको लोअर डिग्री पे लेके जाएंगे, थोड़ा चार्ट क्लियर हो जाएगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है। ओके ओके ओके। तो अभी मार्केट में अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जाके देखेंगे हम आज के दिन के लिए हमारे पास कौन से जोन रहने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट तो ये हमारे पास 2500, 4500 और 4505 का जोन है। ठीक है, ये वाला आपके पास मार्केट का क्या आ रहा है, एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से बाय के चांसेस है, आप बाय कर सकते हो। सेकंड, ये यहाँ पे हमारे पास कौन सा जोन था जी, ये 42 4521, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, रिस्पेक्ट की इसको H1 ने। तो ये सारा जोन क्या आ गया जी, सेलिंग का। अगर अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, क्लोजिंग मिलती है, रीटेस्ट मिलता है, तो फिर ये वाला टारगेट भी आप रख सकते हो, 4537। ठीक है, ये आपका कौन सा है, 61% रिट्रेसमेंट है मार्केट की। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, तो फिर आप ये समझिएगा 4660 नेक्स्ट टारगेट रख सकते हो। लेकिन यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन साइड वे करके जाते हैं तो इजिली ब्रेक करेगा और ये टारगेट रह जाएगा आपका। सेल साइड देखना है तो सर ये वाला सपोर्ट आपका टूटना चाहिए कुछ इस तरह से, नीचे टेस्ट करें, यहाँ से फिर सेल प्लेन कर सकते हो। फिर ये इस तरह से सेल साइड भी आप गोल को देख सकते हो। बट आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल मैंने आपको समझा दिया है। आपने फीबो लेना है स्कैल्पिंग के लिए, हाई से लेकर लो तक मार करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाना है इसको और फॉलो करना है। दैट्स इट। ठीक है, इसके ऊपर अभी आगे आगे क्लोजिंग करता है, रीटेस्ट करते हुए यहाँ तक बाय करें। ये वाला आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग कोई थोड़ी बहुत आती है, रीटेस्ट होते हैं जोन का, फिर से ये वाला टारगेट भी होल्ड ले सकते हैं। डाउन साइड पे देखना है तो सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये डबल टॉप ना बनाए, बॉटम ना बनाए यहाँ पे, या इसका ब्रेक डाउन और रीटेस्ट करे तो फिर आप 4450 तक आज गोल्ड को सेल्फ देख सकते हो। ओके, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।